अगर मैं आपसे कहूं कि एक ऐसी स्ट्रेटजी है, इतनी जबरदस्त, इतनी दिमाग हिला देने वाली, कि नो कांटेक्ट उसके सामने बहुत छोटा लगता है, क्योंकि नो कांटेक्ट में भी कहीं ना कहीं उम्मीद बची रहती है। आप अब भी इंतजार करते हो, देखते हो, सोचते हो, शायद वो वापस आएगी। लेकिन ये स्ट्रेटजी, ये उसकी जड़ तक हिला देती है, उसे पछतावा करवाती है कि उसने आपको छोड़ा ही क्यों। और ये इसलिए नहीं कि आप गायब हो गए, बल्कि इसलिए कि आप इतने पावरफुल, इतने अनअचेबल बन गए कि उसके पास कोई रास्ता ही नहीं बचता सिवाय इसके कि वो हर चीज पर शक करे। ये गेम खेलने वाला तरीका नहीं है, ये मोबाइल को घूर घूर कर इंतजार करने वाला तरीका नहीं है। ये है कंट्रोल का खेल, खुद को इतना मास्टर करने का कि जब तक वो समझे उसने क्या खो दिया, तब तक आप इतना आगे निकल चुके होंगे कि आपको परवाह भी नहीं रहेगी। ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसे प्यार ने तोड़कर रख दिया था, ठीक आपकी तरह, जिसने सोचा नो कांटेक्ट ही काफी होगा, लेकिन उसे समझ आया कि एक और भी घातक हथियार है। और इस वीडियो के आखिर तक आपके पास वो हथियार होगा, इतना खतरनाक कि वो सिर्फ आपको मिस ही नहीं करेगी, बल्कि पछताएगी कि वो आपकी जिंदगी से चली क्यों गई। तो अगर आप सच में रोना धोना छोड़कर जीतना चाहते हो, तो अभी लाइक दबाओ, सब्सक्राइब करो। तो चलो शुरू करते हैं। नंबर 1, गिरना। एक आदमी टूटा प्यार से। वो आदमी जिसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसकी दुनिया ऐसे बिखर जाएगी। कल तक वही लड़की उसकी पूरी दुनिया थी। देर रात की बातें, अंदर की हंसी मजाक, गहरी बातें जो उसे यकीन दिलाती थीं कि उनका रिश्ता कुछ सच्चा है, कुछ अटूट है। और फिर अचानक, बिना किसी बड़ी वजह के, बिना किसी माफी के, उसने बस ठंडा बेरहम अलविदा कह दिया। वो अलविदा नहीं था, वो सीधा सीने में खंजर था। आदमी मोबाइल हाथ में लिए उसकी आखिरी मैसेज को बार बार पढ़ता रहा, जैसे जोर से पढ़ने से उसमें कोई नया मतलब निकल आएगा। लेकिन सच ये है, उसमें कोई जवाब नहीं था, कभी होता भी नहीं। फिर शुरू हुआ असली दर्द। हर कमरा सुनसान लगने लगा, हर गाना उसकी याद दिलाने लगा, बिस्तर बहुत बड़ा लगने लगा और फोन बहुत खामोश। वो उसकी हंसी अब भी अपने कानों में सुनता था, उसकी आंखों की वो नजर अब भी याद करता था, जैसे दुनिया में सिर्फ वही उसका सब कुछ हो। लेकिन अब वो लड़की उसे ऐसे देखती थी जैसे कोई अजनबी भी नहीं, उससे भी बुरा, जैसे वो कभी उसकी जिंदगी में था ही नहीं। सबसे ज्यादा दर्द यही करता है जब सामने वाला इतनी आसानी से आगे बढ़ जाए, जैसे आप उसकी लाइफ का बस एक छोटा सा पल थे, एक नाम जिसे वो कुछ महीनों में भूल जाएगी। लेकिन आप तोड़कर भी भूल नहीं पाते। उसका दिमाग अब एक जंग का मैदान बन गया, एक तरफ गुस्सा, दूसरी तरफ तड़प। कभी उसे नफरत करना चाहता, कभी उसे वापस चाहता। हर याद, हर बातचीत को दोबारा तीसरी बार रिप्ले करता, ढूंढता कि कहां गलती हुई। क्या वो बहुत ज्यादा अवेलेबल था? क्या बहुत ज्यादा प्यार किया? या फिर कम? हजार सवाल जिनका कोई जवाब नहीं, और यही उसे अंदर से खा रहे थे। रातें नींद से खाली, दिन सवालों से भरे। फिर लोग कहने लगे, नो कांटेक्ट कर लो, गायब हो जाओ, तभी वो मिस करेगी। और उसने वही किया, नंबर डिलीट किया, सोशल मीडिया देखना बंद किया। हर बार जब उंगलियां मैसेज टाइप करने के लिए कांपती, उसने खुद को रोक लिया, खुद से बोला, मैं स्ट्रांग हूं। यही तरीका है उसे वापस लाने का। लेकिन सच्चाई अलग थी, वो अब भी उसका कैदी था। हाँ, बात नहीं करता था, लेकिन दिन रात उसके बारे में सोचता था। फोन चेक करता कि शायद मैसेज आया हो, पुरानी तस्वीरें देखता और सोचता, क्या उसने कभी सच में मुझे चाहा था? अपने आप को बोलता, मैं आगे बढ़ रहा हूं, लेकिन असल में वो बस इंतजार कर रहा था। इंतजार कि शायद एक दिन वो वापस आएगी, एक दिन उसे अपनी गलती का एहसास होगा। लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। और यहीं उसने समझा, नो कांटेक्ट ही काफी नहीं, क्योंकि नो कांटेक्ट बस एक पट्टी है, इलाज नहीं। जब तक आपकी खुशियां उसके लौटने पर टिकी हैं, जब तक आपको उसकी वैलिडेटेशन चाहिए खुश रहने के लिए, तब तक आप कमजोर ही हो। और याद रखो, कमजोरी कभी अट्रैक्टिव नहीं होती। उसने आपको तब रिस्पेक्ट नहीं किया जब आप टूटे हुए थे, और वो आपको तब भी रिस्पेक्ट नहीं करेगी जब आप सिर्फ बैठकर उसका इंतजार करोगे। आप एक ऐसा गेम खेल रहे थे जिसे शुरू से ही हार चुके थे, और यहीं सब कुछ बदल गया। क्योंकि असली खेल नो कांटेक्ट नहीं, बल्कि खुद पर कंट्रोल है, और यही उसकी असली ताकत बन गई। नंबर 2, नो कांटेक्ट की सच्चाई। क्यों ये अकेले काफी नहीं है? नो कांटेक्ट, ये सबसे कॉमन सलाह है। हर कोई कहता है, इग्नोर कर दो, गायब हो जाओ,
जब उसे लगेगा उसने क्या खोया है, वो खुद वापस आएगी। सुनने में तो परफेक्ट प्लान लगता है, एक साइलेंट वॉर, एक पेशेंस की लड़ाई। आप उससे कट जाते हो, चुपचाप गायब हो जाते हो और मन ही मन सोचते हो एक दिन वो पछताएगी, एक दिन वो फोन उठाएगी और देखेगी कि मैं नहीं हूं, और अचानक डर जाएगी। आप इमेजिन करते हो कि वो आपको याद करेगी, आपके सोशल मीडिया को स्टॉक करेगी, आपकी कमी उसे वैसे ही महसूस होगी जैसे आपको उसकी होती है। लेकिन सच्चाई, ज्यादातर केसेस में ऐसा होता ही नहीं, और अगर होता भी है तो वैसे नहीं जैसे आप सोचते हो। नो कांटेक्ट काम कर सकता है, लेकिन तभी जब आप सच में आगे बढ़ चुके हो। समस्या यह है कि ज्यादातर मर्द ऐसा करते नहीं। वो नो कांटेक्ट को एक टैक्टिक बनाते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं। वो हील नहीं कर रहे, वो बस वेट कर रहे हैं उस एक फोन कॉल का, उस एक मैसेज का, उस एक दिन का जब शायद वो कहे मुझसे गलती हुई थी, लेकिन इंतजार हमेशा कमजोरी है। और जब तक आप उसके लौटने की उम्मीद से जी रहे हो, तब तक वो अब भी आपको कंट्रोल कर रही है। औरतें ये महसूस कर लेती हैं, उन्हें पता चल जाता है जब कोई आदमी बस दिखावा कर रहा होता है स्ट्रांग बनने का, जब वो बस रोल प्ले कर रहा होता है कि मैं आगे बढ़ चुका हूं। वो समझ जाती हैं कि ये आदमी अब भी इमोशनल तौर पर उसी से बंधा हुआ है, इवन इन साइलेंस। यही कारण है कि अकेला नो कांटेक्ट अक्सर फेल कर जाता है, क्योंकि अगर वो सेंसिंग कर ले कि आप अब भी देख रहे हो, अब भी इंतजार कर रहे हो, अब भी उम्मीद में हो, तो उसे पूरा यकीन हो जाता है कि उसके पास आज भी पावर है। और जब पावर उसके हाथ में है तो वो आपको मिस नहीं करती, वो बस और कॉन्फिडेंटली आगे बढ़ जाती है। कभी कभी वो हफ्तों बाद वापस चेक इन भी कर सकती है, सिर्फ ये देखने कि क्या आप अब भी वहां हो, सिर्फ एक छोटा वैलिडेशन लेने के लिए। और जब उसे दिखता है कि हाँ, आप अब भी अवेलेबल हो, अब भी रिप्लाई कर रहे हो, अब भी केयर कर रहे हो, तो वो फिर से गायब हो जाती है, और इस बार और भी ज्यादा कॉन्फिडेंट होकर कि उसका डिसीजन सही था। यहीं ज्यादातर मर्द टूट जाते हैं। उन्हें वो छोटा सा अटेंशन मिलता है, थोड़ी देर की डोपामीन की किक, और वो इसे सेकंड चांस समझ लेते हैं। वो सोचते हैं अब तो वो वापस आ रही है, और एक्साइटमेंट में वो बड़ी गलती कर बैठते हैं। वो जल्दी जल्दी रिप्लाई करते हैं, ईगरली एंगेज करते हैं, और एक्सपोज कर देते हैं कि वो कभी सच में डिटैच्ड हुए ही नहीं। और उसी पल वो औरत को ये एहसास हो जाता है कि उसने सही किया था छोड़कर। तो सवाल ये है, अगर नो कांटेक्ट काफी नहीं तो सॉल्यूशन क्या है? जवाब है ऐसा आदमी बनना जिसे वो दोबारा छू भी ना सके, ना सिर्फ साइलेंस से, ना सिर्फ वेट से, बल्कि एब्सोल्यूट अनशेकेबल इंडिफरेंस से। क्योंकि सच्चाई ये है, औरत को असली लॉस तभी महसूस होता है जब उसे दिखता है कि अब आप सच में अनअफेक्टेड हो, ना प्रिटेंडिंग, ना एक्टिंग, ना दिखावा, बल्कि सच में आप उसके लिए गायब हो चुके हो। और जब वो रीच आउट करेगी, हाँ इवेंचुअली करेगी, तब आप इतने आगे निकल चुके होंगे कि आपको परवाह ही नहीं होगी। नंबर 3, इंडिफरेंस की ताकत। नो कांटेक्ट से भी आगे। शुरू में उसे लगा कि नो कांटेक्ट ही जवाब है। अगर वो बस चुप रहे, काफी समय तक साइलेंस बनाए रखे, तो वो लड़की उसे मिस करने लगेगी। वो समझेगी कि उसने क्या खोया और फिर खुद लौट कर आएगी। लेकिन वक्त बीता और एक कड़वी सच्चाई सामने आई। नो कांटेक्ट काफी नहीं था, क्योंकि अंदर से वो अब भी इंतजार कर रहा था, अब भी उम्मीद कर रहा था, अब भी उसे अपने दिमाग में जगह दिए बैठा था। और जब तक आप परवाह करते हो, आप कमजोर हो। यही पल था जब उसने फैसला लिया, अब और इंतजार नहीं, अब और उम्मीद नहीं, अब और दिखावा नहीं। अब जरूरत थी नो कांटेक्ट से भी ज्यादा ताकतवर चीज की, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जिसकी उसे उम्मीद तक ना हो। इंडिफरेंस। इंडिफरेंस यानी सिर्फ इग्नोर करना नहीं, बल्कि उसे अपनी जिंदगी से पूरी तरह हटा देना। उसके विचार बेकार, उसकी फीलिंग्स मायने नहीं, उसके रिग्रेट्स इररेलेवेंट। वो सिर्फ कांटेक्ट से नहीं कटा, उसने उसे अपनी दुनिया से मिटा दिया। ना सोशल मीडिया स्टॉक करना, ना ये सोचना कि वो किसके साथ है, ना ये दरवाजा खुला रखना कि शायद वो वापस आ जाएगी, कुछ भी नहीं। क्योंकि सच्चाई ये है, नो कांटेक्ट मतलब साइलेंस, लेकिन इंडिफरेंस मतलब पावर। साइलेंस में अब भी इमोशन छुपा होता है। साइलेंस ये दिखाता है कि आप परवाह कर रहे हो, बस बोल नहीं रहे। लेकिन इंडिफरेंस लोगों को पागल बना देता है। इंडिफरेंस वो चीज है जिससे लोग खुद पर सवाल करने लगते हैं। और यही हुआ। शुरुआत में उसे लगा कि शायद ये भी हर लड़के जैसा ही है, बस गेम खेल रहा है, चुप है, इंतजार कर रहा है।
लेकिन धीरे धीरे उसने महसूस किया ये छुप्पी टेम्पररी नहीं थी, ये असली थी। उसका एनर्जी बदल चुका था। वो अब सिर्फ उसे अवॉइड नहीं कर रहा था, वो उसे आउटग्रो कर चुका था। एक दिन उसने क्यूरियोसिटी में उसका सोशल मीडिया चेक किया। सोचा होगा कि वही पुराना टूटा हुआ लड़का दिखेगा, लेकिन सामने आया कोई और इंसान। वो ना उदास था, ना सैड कोट्स डाल रहा था, ना चाइल्डिश गेम्स खेल रहा था। वो जी रहा था, वो चमक रहा था, वो आगे बढ़ चुका था। और सबसे बुरा, उसकी स्टोरी में अब वो लड़की नाम की कोई चैप्टर थी ही नहीं। यहीं से उसकी रातों की नींद उड़ गई। उसने सोचना शुरू किया, ये टूट क्यों नहीं गया, ये मुझे वापस क्यों नहीं चाहता, कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। क्योंकि सच्चाई ये है, जब कोई मर्द बिना हिचकिचाहट आगे बढ़ जाता है, जब वो सच में डिटैच हो जाता है, तो सामने वाला अपने ही वर्थ पर सवाल करने लगता है। वो लड़की ये मानकर चल रही थी कि ये हमेशा वहीं रहेगा, कि जब चाहे वापस आ सकती है। लेकिन अब उसे यकीन ही नहीं रहा। और यही है राजा। इनडिफरेंस साइलेंस से भी ज्यादा ताकतवर है, एब्सेंस से भी ज्यादा घातक है। क्योंकि लोग उस चीज को कभी क्रेव नहीं करते जिसे वो इग्नोर कर सकते हैं। वो क्रेव करते हैं उसे जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और जब आप इस लेवल तक पहुंच जाते हो, आपको किसी को ब्लॉक करने की जरूरत नहीं पड़ती, आपको लाउड अनाउंसमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस ऐसे इंसान बन जाते हो जिसे वो कभी रीच कर ही नहीं सकती। नंबर 4, अट्रैक्शन का डार्क साइड। क्यों वो हमेशा वापस आती है? जब वो आपको छोड़कर गई, उसे लगा कि उसने जीत लिया है। उसे लगा कि अब आप टूट जाओगे, पछतावे में डूब जाओगे और वहीं खड़े रहोगे उसके लौटने का इंतजार करते हुए। क्योंकि यही तो ज्यादातर मर्द करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, रोते हैं, अपनी वैल्यू प्रूव करने की कोशिश करते हैं, जैसे प्यार कोई निगोशिएशन हो। लेकिन उसने कुछ अलग किया। वो सिर्फ उसकी लाइफ से नहीं, उसके दिमाग से भी गायब हो गया। शुरुआत में उसे फर्क नहीं पड़ा। वो अपनी नई आजादी एंजॉय कर रही थी, नए एक्सपीरियंसेस में बिजी, शायद नए लड़कों के अटेंशन में भी। उसके दिमाग में तो अब भी यही था कि वो वहीं कहीं पीछे होगा, टूट रहा होगा, सफर कर रहा होगा। लेकिन वक्त बीता और धीरे धीरे उसे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। ये कहां है? ये मेरी स्टोरीज क्यों नहीं देख रहा? ये हर लड़के की तरह मेरा इंतजार क्यों नहीं कर रहा? यहीं से पैनिक शुरू हुआ। देखो, इंसानी नेचर सिंपल है। लोग उस चीज को वैल्यू नहीं करते जो उन्हें आसानी से मिल जाए। लोग क्रेव करते हैं उस चीज को जिसे खोने का डर हो। और जब उसने देखा कि ये आदमी बस इग्नोर नहीं कर रहा बल्कि सच में मूव ऑन कर चुका है, तब उसके अंदर कुछ गहरा ट्रिगर हुआ। शक, उलझन, जिज्ञासा। वो आदमी जिसने कभी उसे सर आंखों पर रखा था, जो उसके लिए कुछ भी कर जाता, आज वही आदमी उसके लिए एक मिस्ट्री बन चुका था। और याद रखो, इस दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव वही है जिसे छुआ ना जा सके। यही है अट्रैक्शन का डार्क साइड। कड़वा सच ये है कि साइकोलॉजी सिंपल है। लोग उस चीज की तरफ खींचते हैं जिसे वो कंट्रोल नहीं कर सकते। लोग क्रेव करते हैं वही चीज जो स्केर्स हो, जो हर जगह ना मिले। और जब आप खुद को सच में उसकी दुनिया से हटा देते हो, पूरी तरह से इरेज कर देते हो, तो आप एक ऐसा वॉइड बना देते हो जिसे वो इग्नोर नहीं कर सकती। यही वजह है कि औरतें अक्सर वापस आती हैं, न कि वो आपको सच में मिस कर रही हैं, न ही इसलिए कि अचानक उन्हें आपकी वैल्यू समझ में आ गई है, बल्कि इसलिए कि उन्हें बर्दाश्त ही नहीं होता कि अब आपको उनकी जरूरत नहीं है। और यहीं से खेल पलटता है। वो आपके सोशल मीडिया को चेक करने लगती है, शायद पुरानी फोटो को लाइक करे, शायद एक छोटा सा होप यू आर डूइंग वेल मैसेज डाले, या ऐसे एक्ट करे जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन ये जेन्युइन अटेम्प्ट नहीं होता रिश्ता वापस लाने का। ये एक पावर मूव होता है। वो देखना चाहती है कि अब भी उस पर आपका असर है या नहीं। अगर आपने रिएक्ट कर दिया तो खेल खत्म, वो जीत गई। अगर आपने इग्नोर किया तो उसकी दुनिया हिल गई। यहीं पर ज्यादातर मर्द फेल हो जाते हैं। वो उसकी क्यूरियोसिटी को सच्चा रिग्रेट समझ लेते हैं। सोचते हैं अब वो रियलाइज कर रही है कि मैंने उसे कितना चाहा, और एक्साइटमेंट में वो फिर वही गलती कर बैठते हैं। इंटरेस्ट दिखा देते हैं, रिएक्ट कर देते हैं, और उसी पल उसका डर खत्म हो जाता है। वो फिर से चली जाती है। साइकिल रिपीट होता है। लेकिन इस बार ये आदमी नहीं टूटा, क्योंकि अब उसे सच समझ आ गया था। अब वही प्राइस है। अब उसे अपनी वैल्यू प्रूव करने की जरूरत नहीं। अब वो खुद अपनी वैल्यू जी रहा था। और जब वो लड़की वापस आई, सोच रही थी कि वही पुराना आदमी मिलेगा जो उसके लिए तड़पता था।
तो सामने आया एक नया इंसान, ज्यादा ठंडा, ज्यादा मजबूत, जिसने उसे अब अपने फ्यूचर का हिस्सा नहीं बल्कि अपने पास्ट की एक लेसन मान लिया था। और यहीं से असली रिग्रेट उसके अंदर घुसा। इसलिए नहीं कि उसने उसे खो दिया, बल्कि इसलिए कि अब वो आदमी परवाह ही नहीं करता। नंबर 5, स्टोइक ट्रांसफॉर्मेशन, दर्द को ताकत में बदलना। वो पुराना आदमी, वही जो उसके पीछे पीछे भागता था, उसके एक छोटे से मैसेज को उम्मीद की किरण समझ लेता था, उसकी हर छोटी बड़ी हरकत को ओवरथिंक करता था, वो अब इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करता। क्योंकि इस बार उसने सिर्फ मूव ऑन नहीं किया, उसने खुद को ट्रांसफॉर्म किया। और यह ट्रांसफॉर्मेशन किसी लड़की को इंप्रेस करने या वापस लाने के लिए नहीं था, यह था खुद के लिए। भाइयों, दर्द बहुत ताकतवर चीज है। ज्यादातर मर्द इसे कैद खाना बना लेते हैं, पछतावे, सेल्फ डाउट और अंतहीन सफरिंग का एक विशियस साइकिल। लेकिन कुछ रेयर लोग जो स्टोइसिज्म की असली ताकत समझ जाते हैं, उनके लिए दर्द फ्यूल बन जाता है, एक हथियार, एक नई जिंदगी का कैटलिस्ट। कमजोर और मजबूत आदमी में फर्क बस इतना ही होता है। कमजोर आदमी को दर्द डिफाइन कर देता है, मजबूत आदमी दर्द को यूज करता है इवॉल्व होने के लिए। और उसने यही किया। वो दर्द से भागा नहीं, उसने उसे गले लगाया, महसूस किया। उसने हर हार्ट ब्रेक को लेसन बना लिया, हर सफरिंग को मोटिवेशन बना लिया। उसने अतीत पर टाइम वेस्ट करना बंद किया और सारी एनर्जी एक चीज पर लगानी शुरू कर दी, खुद को अनब्रेकेबल बनाना। उसकी शुरुआत माइंड से हुई, इमोशनल कंट्रोल उसका फाउंडेशन बना। उसने स्टोइसिज्म को स्टडी किया, वो एंशिएंट फिलॉसफी जिसने सदियों तक वॉरियर्स और एम्परर्स को शेप किया। उसने डिटैच होना सीखा, सिर्फ वही कंट्रोल करना सीखा जो उसके हाथ में है, और रियलिटी को बिना रेजिस्टेंस एक्सेप्ट करना सीखा। जहां पहले वो रिएक्टिव था, अब काल्म था। जहां पहले वो हिल जाता था, अब अनशेकन था। जहां पहले वो नीडी था, अब अनटचेबल बन चुका था। इसके बाद उसने अपने बॉडी को भी बदल डाला, क्योंकि वॉरियर का माइंड तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसका बॉडी भी वॉरियर जैसा न बने। उसने वो सारी एनर्जी जो हार्ट ब्रेक में बर्बाद कर रहा था, जिम में डाल दी। हर रैप, हर सेट, हर ड्रॉप ऑफ स्वेट उसके लिए एक साइलेंट प्रॉमिस था। अब कभी वीक नहीं बनूंगा। उसका फिजिक बदल गया, उसका पोस्चर बदल गया, उसका चलने का अंदाज बदल गया, और लोग नोटिस करने लगे। लेकिन सबसे बड़ी ट्रांसफॉर्मेशन, उसकी प्रेजेंस। अब उसे किसी वैलिडेशन की जरूरत नहीं थी, अब उसे किसी अटेंशन की हंगर नहीं थी। और क्योंकि अब उसे किसी चीज की जरूरत नहीं थी, उसे सब कुछ अट्रैक्ट होने लगा। वही लोग जो कभी उसे इग्नोर करते थे, अब उसकी ओर खींचने लगे। वही औरत जिसने कभी सोचा था कि उसे आसानी से रिप्लेस कर लेगी, अब दूर से देख रही थी और सोच रही थी, मैंने क्या खो दिया। यही है असली पावर की डेफिनेशन। ना तो बदला लेना, ना वैलिडेशन के पीछे भागना, बल्कि खुद को इतना वैल्यूएबल बना लेना कि अतीत इरेलेवेंट हो जाए। उसने सिर्फ मूव ऑन नहीं किया, वो लेवल अप कर गया, इतना ऊपर कि वो औरत अब उसकी पहुंच से बाहर हो गई। और उसके लिए वो सिर्फ उसकी जर्नी का एक फुटनोट बन गई। क्योंकि अंत में अल्टीमेट जीत ये नहीं है कि वो आपको खोने का रिग्रेट करे। असली जीत ये है कि आप ऐसे इंसान बन जाओ जिसे वो दोबारा कभी पा ही न सके। तो भाइयों, अगर दर्द ने आपको भी कभी तोड़ा है, आज उसे अपनी ताकत बना लो। नंबर 6, साइलेंट डोमिनेशन, बिना बोले जीतना। सोचो भाइयों, पहले वाला आदमी क्या करता? वो ये साबित करने की कोशिश करता कि वो उसके बिना भी खुश है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पर स्टेटस डालता, क्रिप्टिक कोट्स लिखता, फोटो डाल डाल कर दिखाता कि अब वो बहुत आगे बढ़ चुका है। असल में अंदर से टूटा होता, लेकिन बाहर दुनिया को प्रोग्रेस का नाटक दिखा रहा होता। लेकिन अब जो आदमी वो बन चुका है, उसे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत ही नहीं। ना उसे इंप्रेस करना है, ना दुनिया को दिखाना है। उसकी सक्सेस अपने आप बोलती है। ये है साइलेंट डोमिनेशन की कला। ना कोई शब्द, ना कोई एक्सप्लेनेशन, ना कोई अनाउंसमेंट, बस एक्शन। जहां बाकी लोग अपना वक्त इस कोशिश में वेस्ट कर देते हैं कि उनकी एक्स नोटिस करे, वो सिर्फ एक चीज पर फोकस करता है, अपनी जिंदगी को ऊपर उठाने पर। उसे अब ये सिंपल लेकिन खतरनाक सच समझ आ चुका है, कमरे में सबसे डेंजरस आदमी वही होता है जो सबसे कम बोलता है लेकिन सबसे ज्यादा अचीव करता है। वो न तो उसे ब्लॉक करता है, न गुस्से में पुरानी पिक्चर्स डिलीट करता है, न छोटे छोटे चाइल्डिश गेम्स खेलता है रिएक्शन लेने के लिए। वो बस अपनी एनर्जी हटा लेता है, और यही चीज उसे सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है।
उसे ये खलता है कि उसका एब्सेंस प्रॉब्लम नहीं है, बल्कि ये है कि ऐसा लगता है जैसे वो कभी था ही नहीं। ना कोई क्लोजर, ना कोई बाकी बचा हुआ इमोशन, बस नथिंग। शुरू शुरू में वो इसे नजरअंदाज कर देती है, सोचती है ये सब दिखावा है, अटेंशन लेने की कोशिश है। लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरता है, उसके दिमाग में सवाल उठने लगते हैं। ये मेरी स्टोरीज क्यों नहीं देखता? इसे परवाह क्यों नहीं? क्या मैंने इसे गलत समझा था? वो उम्मीद करती थी बिटरनेस की, रिजेंटमेंट की, या डेस्परेट कोशिश की कि वो वापस उसकी नजर में आए। लेकिन उसे क्या मिला? बस इंडिफरेंस, साइलेंस और एब्सेंस। यहीं से माइंड गेम्स शुरू होते हैं। क्योंकि जब कोई इंसान जिसने कभी तुम्हें सच्चा प्यार किया था अचानक तुम्हें रिकॉग्नाइज करना ही बंद कर दे, तो दिमाग खुद ब खुद रिफ्लेक्ट करने लगता है। अब वो चीजें याद करने लगती है जिन्हें उसने कभी इंपॉर्टेंस ही नहीं दी थी। उसका केयर, उसका साथ, उसकी वैल्यू। वो कैजुअल बातें करने लगती है, दोस्तों से उसका नाम लेना, उसकी सोशल मीडिया प्रोफाइल्स चेक करना, इस उम्मीद में कि शायद उसे कोई साइन मिले कि वो अब भी परवाह करता है। लेकिन जो उसे दिखता है वो उसके लिए और भी ज्यादा पेनफुल है। वो आदमी अब सिर्फ सरवाइव नहीं कर रहा, वो थ्राइव कर रहा है। वो अब और बेहतर दिखता है और खुश लगता है। और सबसे बड़ी चोट, वो पीछे मुड़कर देख भी नहीं रहा। यही वो पल है जब रिग्रेट अंदर से काटना शुरू करता है। उसे रियलाइज होता है कि जब वो डिस्ट्रैक्शंस में बिजी थी तब वो इवॉल्व हो रहा था, उस आदमी में बदल रहा था जिसे वो हमेशा चाहती थी लेकिन अब कभी पा नहीं सकती। यही है साइलेंट डोमिनेशन की जीत। क्योंकि ये जीत वर्ड से नहीं आती, ये आती है अनडिनाइबल बन जाने से। अब उसे सीक्रेट समझ आ चुका है। एनर्जी शब्दों से ज्यादा जोर से बोलती है। उसे अब दिखावे की जरूरत नहीं। उसकी प्रेजेंस, उसका कॉन्फिडेंस, उसकी सक्सेस सब अपने आप बोलते हैं। और जब एक दिन वो रीच आउट करेगी इस उम्मीद में कि शायद वही पुराना आदमी वापस मिल जाए, तब उसे एहसास होगा कि वो आदमी अब बहुत दूर निकल चुका है। क्योंकि अल्टीमेट पावर मूव ये नहीं है कि तुम उन्हें गलत साबित करो, बल्कि ये है कि उन्हें ये रियलाइज हो कि वो कभी तुम्हारी सक्सेस का हिस्सा थे ही नहीं। तो भाइयों, याद रखो, सबसे बड़ी जीत वही है जो बिना बोले हासिल की जाए। नंबर 7, द सोशल शिफ्ट। रहस्यमयी बनो, सबको हैरान करो। शुरुआत में उसे लगा कि पूरी तरह गायब हो जाना ही सोल्यूशन है। अगर वो वैनिश हो गया तो लड़की परेशान होगी, उसे याद करेगी, हर डिसीजन पर रिग्रेट करेगी। लेकिन फिर उसे एक और भी ज्यादा डेंजरस सच समझ आया। गायब होना काफी नहीं है, रहस्यमयी बनना ही असली गेम है। क्योंकि देखो भाई, अगर तुम पूरी तरह डिसअपीयर हो जाते हो तो वो आसानी से सोच लेती है, ये अब भी दुखी है, ये अब भी वीक है, मुझसे बच रहा है। मतलब तुम्हारा गायब होना उसके लिए एक एक्सक्यूज बन जाता है। लेकिन जब एक आदमी मौजूद रहता है और फिर भी अनरीडेबल हो जाता है, वो सीधा उसके दिमाग में हॉन्ट करने लगता है। वो सोचती है, ये आखिर चाहता क्या है, ये ऐसा क्यों बिहेव कर रहा है। उसने न तो उसे ब्लॉक किया, न दिखावे वाली ओवर एटीट्यूशन मांगी, बस खुद को अप्रेडिक्टेबल बना लिया। जहां पहले वो एक ओपन बुक था, अब वो ऐसा पजल बन गया जिसे वो चाहकर भी सॉल्व नहीं कर सकती। न कोई सैड कोट्स, न इनडायरेक्ट मैसेजेस, न फेक अटेंशन सीकिंग पोस्ट, बस सिलेक्टिव और इंटेंशनल प्रेजेंस। कभी एक ग्लिम्स, कभी एक छोटी सी झलक, इतनी कि उसकी क्यूरियोसिटी जाग जाए, लेकिन कभी भी इतना नहीं कि वो समझ ले कि दिमाग में चल क्या रहा है। यही है सोशल शिफ्ट की असली कला। तुम गायब नहीं होते, तुम इवॉल्व होते हो, वो भी उसके सामने प्लेन साइट में। तुम साइलेंस में मूव करते हो लेकिन पीछे हिंट्स छोड़ते हो। एक फोटो जो ऐसे लाइफ का अंदाजा देती है जिसमें वो कभी थी ही नहीं। एक स्टोरी जो दिखाए कि तुम अब और बेहतर जी रहे हो, लेकिन बिना किसी कैप्शन, बिना किसी स्पष्टीकरण, बिना किसी जरूरत के एक्स्ट्रा वर्ड्स, बस कॉन्फिडेंस, प्रेजेंस और पावर। यही चीज उसे काटने लगती है। क्योंकि जब कोई आदमी अचानक बदलता है तो औरतों के अंदर इंस्टिंक्ट जगती है जानने की। ये किसी और से मिल रहा है क्या? क्या ये मुझसे आगे निकल गया? क्या ये हमेशा से इतना स्ट्रांग था और मैंने नोटिस ही नहीं किया? वो बार बार तुम्हारा सोशल मीडिया चेक करती है किसी छोटे से साइन की तलाश में, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। न कोई इमोशनल ब्रेकडाउन, न बिटरनेस, बस एक आदमी जो क्लियरली थ्राइव कर रहा है। और जितना वो समझने की कोशिश करती है उतनी ही फ्रस्ट्रेट होती जाती है। वो सोचती थी उसने तुम्हें पूरी तरह समझ लिया है। वो जानती थी कि तुम हमेशा वही इंसान रहोगे जो ज्यादा केयर करता है। लेकिन
अब तुम उसे अजनबी लगते हो। एक रहस्य, एक मिस्ट्री। और सच्चाई ये है भाइयों, लोग ऑब्सेशन उसी चीज से करते हैं जिसे वो पूरी तरह समझ नहीं पाते। लोग ड्रॉन उसी चीज की तरफ होते हैं जो उनके कंट्रोल में नहीं आती। और जिस पल तुम अनप्रिडिक्टेबल, अनरीडेबल और अनटचेबल बन जाते हो, उसी पल वो तुम्हें सोचना बंद नहीं कर पाती। लेकिन यहां असली पावर मूव ये है, तुम ये सब उसके लिए नहीं कर रहे। तुम रहस्यमयी इसलिए नहीं बने कि वो तुम्हें वापस चाहे। तुम ऐसा इसलिए बने क्योंकि अब तुम्हें एक्सप्लेन करने की जरूरत ही नहीं। तुम्हारी जिंदगी अब सिर्फ तुम्हारी है और उस जिंदगी तक उसकी पहुंच अब खत्म हो चुकी है, ना फोर्स से बल्कि चॉइस से। और यही चॉइस उसे अंदर तक रिग्रेट करवाती है। नंबर 8, असली इम्तिहान। भाइयों ध्यान से सुनो, जिंदगी में एक वक्त आता है जब वही लड़की जिसने तुम्हें हल्के में लिया था अचानक से वापस कनेक्ट करने की कोशिश करती है। हो सकता है आज नहीं, कल नहीं, लेकिन एक दिन अचानक उसका हाई आ जाएगा। कभी वो तुम्हारी किसी फोटो को लाइक करेगी, कभी तुम्हारी स्टोरी देखेगी, कभी पुराने पल याद दिलाकर कहेगी, याद है जब हम वहां गए थे। और तुम सोचोगे ये सब बस ऐसे ही हो रहा है, लेकिन हकीकत ये है कि ये सब कुछ भी एक्सीडेंटली नहीं होता। ये एक टेस्ट है। ज्यादातर मर्द यहीं पर फेल हो जाते हैं। लड़की का मैसेज आते ही उनका दिल तेज धड़कने लगता है, दिमाग पुरानी यादों में खो जाता है। उन्हें लगता है बस अब उसे समझ आ गया कि मैंने कितना वैल्यू किया था। और इसी एक्साइटमेंट में वो जल्दी जल्दी रिप्लाई कर देते हैं। चाहे वो कूल बनने की कोशिश करें, पर उनका जोश और बेचैनी साफ झलक जाती है। और लड़की, उसे फिर से वही पावर महसूस होती है कि ये अभी भी मेरे कंट्रोल में है। लेकिन असली मर्द यहाँ गेम बदलता है। वो ये समझ चुका होता है कि उसका काम अब किसी को इम्प्रेस करना नहीं है। उसने खुद को इतना मजबूत बना लिया है कि अब किसी मैसेज पर उसका कंट्रोल नहीं टूटता, क्योंकि उसे पता है लड़की असली प्यार से नहीं लौटी। वो बस ये टेस्ट लेने लौटी है कि क्या ये अब भी मेरे लिए ऑप्शन है। और अगर वो जल्दी से रिप्लाई करता है, अगर वैलिडेशन देता है, तो वो जीत जाती है और साइकिल फिर से रिपीट होता है। इसलिए असली खिलाड़ी वहां साइलेंस चुनता है। वो ना तो बदले की भावना से इग्नोर करता है और ना ही किसी नफरत से। वो बस इसलिए इग्नोर करता है क्योंकि उसकी नजरों में अब ये लड़की रेलेवेंट ही नहीं रही। और यही बात लड़की को सबसे ज्यादा तोड़ती है, क्योंकि वो एक रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रही थी, कोई जवाब, कोई क्यूरियोसिटी, कोई साइन कि अब भी उसके दिल में जगह है। लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता। और अगर रिप्लाई आता भी है तो बस छोटा सा, ठंडा और बेहद रिस्पेक्टफुल, लेकिन दूर। जैसे हाँ मैं अच्छा हूं, बस कोई डिटेल नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं, कोई इंटरेस्ट नहीं। यही वो चीज है जो लड़की को अंदर तक हिला देती है, क्योंकि जहां पहले लॉन्गिंग था, अब वहां इंडिफरेंस है। अब वो सोचती है, क्या वो अब भी मुझे याद करता है? कहीं किसी और के साथ तो नहीं? क्या मैंने गलती की थी छोड़कर? और भाई यही से पूरा गेम पलट जाता है। अब पावर उसके पास नहीं, तुम्हारे पास है। और यही है अल्टीमेट टेस्ट। अगर तुम इसे पास कर गए तो यकीन मानो तुम कभी पीछे मुड़कर नहीं देखोगे, क्योंकि जब तुम खुद पर मास्टरी पा लेते हो, जब वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रहती, तब समझ आता है अतीत में अब कुछ भी बाकी नहीं है। नंबर 9, आखिरी बदलाव, अटूट बन जाना। भाइयों, हर मर्द की जिंदगी में एक ऐसा पल आता है जब उसे एहसास होता है कि अब वो सचमुच आजाद है। और ये आजादी उसे इसलिए नहीं मिलती कि लड़की ने वापस कांटेक्ट किया या ब्रेकअप की लड़ाई उसने जीत ली। असली आजादी तब आती है जब उस लड़की का नाम सुनकर अब कोई हलचल नहीं होती, उसकी यादें अब दिल को नहीं काटती और उसके बारे में कुछ साबित करने की जरूरत ही महसूस नहीं होती। यही है असली फाइनल शिफ्ट, जब इंसान अटूट हो जाता है। सोचो, पहले वो दर्द एक बोझ था, हर दिन तंग करता था, लेकिन अब वही दर्द एक दूर का सबक बन चुका है। सुबह उठकर अब ये नहीं सोचना पड़ता कि क्या उसने मेरी याद की होगी या क्या उसे अफसोस है मुझे खोकर। अब ये सब सवाल मायने ही नहीं रखते, क्योंकि भाई अब वो इतना बिजी है अपनी जिंदगी जीने में, अपने सपने पूरे करने में, अपनी ग्रोथ पर काम करने में। और यही है वो चीज जो लड़की को सबसे ज्यादा तोड़ती है। साइलेंस नहीं, इंडिफरेंस नहीं, बल्कि ये रियलाइजेशन कि अब उसका तुम पर कोई असर ही नहीं है। उसने हमेशा सोचा था कि एक दिन वो लौटेगी और तुम्हारे दिल का दरवाजा हमेशा खुला होगा। उसे यकीन था कि तुम्हारे दिल का एक कोना हमेशा उसके लिए बचा रहेगा। लेकिन जब वो पलट कर देखती है तो उसे क्या मिलता है?
कुछ भी नहीं। वो आदमी अब वहां नहीं है। अब सामने है एक नया इंसान, इतना इवॉल्व हो चुका, इतना ऊपर उठ चुका कि वो उसकी पहुंच से बाहर हो गया, और वहीं पर वो इरेलेवेंट बन जाती है। ज्यादातर लोग यहां गलती करते हैं। वो सोचते हैं मूविंग ऑन का मतलब है किसी और को ढूंढना, किसी को जेलस करना या बदला लेना। लेकिन सच्ची ताकत वैलिडेशन या बदले में नहीं है। असली पावर तब आती है जब वैलिडेशन की जरूरत ही नहीं रहती। जब तुम ग्रोथ करते हो तो ये किसी को जलाने के लिए नहीं, किसी को पछताने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए कि ये तुम्हारा असली रास्ता था। तुम वैसे ही बनने वाले थे, अनब्रेकेबल। और भाई, जब ये स्टेज आ जाती है तो कुछ गजब होता है। अतीत का वजन खत्म हो जाता है। अब पीछे देखने का मन ही नहीं करता, क्योंकि वहां देखने लायक कुछ बचा ही नहीं। अब ये सवाल भी नहीं उठता कि क्या वो मुझे मिस करती है, क्योंकि सच कहें अब मैटर ही नहीं करता। अब तुमने एक नई रियलिटी में कदम रख दिया है, जहां तुम खुद अपनी किस्मत के मालिक हो। यही है असली ताकत। अब किसी के पीछे भागना नहीं, कुछ साबित करना नहीं, बस अपनी प्रेजेंस से ही लोग रिस्पेक्ट देने लगते हैं। अब तुम हार्ट ब्रेक के शिकार नहीं, बल्कि राख से उठता हुआ तूफान हो, और पहले से भी ज्यादा मजबूत। और सबसे खूबसूरत बात, अब ये कहानी उसके बारे में है ही नहीं। असल में ये कहानी कभी उसके बारे में थी ही नहीं, ये हमेशा तुम्हारे बारे में थी। नंबर 10, नई हकीकत, अपनी शर्तों पर जिंदगी। भाइयों, यही है आखिरी पड़ाव। वो पल जब आदमी पूरी तरह से उस जिंदगी में कदम रखता है जो हमेशा उसकी थी, उसकी अपनी शर्तों पर बनी जिंदगी। अब न दिल टूटने का बोझ है, न अतीत का डर, न किसी का इंतजार कि कोई आकर उसकी वैल्यू समझे, क्योंकि अब वो खुद जानता है कि उसकी असली कीमत क्या है। अब वो ये नहीं सोचता कि क्या होता अगर, अब वो ये भी नहीं पूछता कि वो किसके साथ है, या उसे पछतावा हो रहा होगा या नहीं। यहां तक कि अगर वो लड़की छुपकर उसकी प्रोफाइल स्टॉक करे भी, तो उसे वही आदमी नहीं दिखेगा जिसे वो छोड़कर गई थी, क्योंकि भाई, वो आदमी अब रह ही नहीं गया। उसकी जगह अब खड़ा है एक और मजबूत और ऊंचा उठ चुका मर्द, जिसने खुद को राख से बनाकर खड़ा किया है, जिसने अपने इमोशंस पर काबू पा लिया है, अपने दिमाग को और तेज कर लिया है, और अपनी रूह को इस कदर मजबूत बना लिया है कि अब वो हर जगह सिर्फ शांति और भरोसे के साथ चलता है। अब उसे वैलिडेशन की जरूरत नहीं, अब ध्यान खींचने का लालच नहीं, अब दिखावा नहीं करना पड़ता। उसकी प्रेजेंस ही काफी है। जहां जाता है लोग उसकी एनर्जी महसूस करते हैं। यही है असली ताकत, और यही वो चीज है जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसे लगा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, तुम्हारे दिल में उसके लिए एक जगह हमेशा रहेगी। उसे लगा था कि एक दिन लौट कर आएगी और तुम्हें वहीं पाएगी जहां वो छोड़कर गई थी। लेकिन जब वो पलट कर देखती है, वहां तुम नहीं होते, न ब्लॉक करके पेटी गेम खेलने वाले अंदाज में, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम उससे आगे निकल चुके हो। भाइयों, यही है असली पावर मूव। बदला नहीं, कड़वाहट नहीं, सिर्फ एक चीज, इंडिफरेंस। तुम पीछे इसलिए नहीं देखते क्योंकि अतीत में अब तुम्हारे लिए कुछ बचा ही नहीं है। तुम्हें क्लोजर की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारा क्लोजर है। तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारी ग्रोथ, तुम्हारा ट्रांसफॉर्मेशन, यही है आखिरी चैप्टर। अब एक्सप्लेनेशन की जरूरत नहीं, अब प्रूव करने की जरूरत नहीं। तुम्हारा लेवल ही तुम्हें अनटचेबल बना देता है, और यही उसे तोड़ता है। उसे ये नहीं खलता कि तुमने मूव ऑन कर लिया, उसे ये जलाता है कि अब वो तुम्हारी दुनिया में मौजूद ही नहीं है। अब वो सिर्फ एक सबक है जो कभी सीखा था और पीछे छोड़ दिया, जबकि वो वहीं अतीत में अटकी है, सवाल पूछती है, सोचती है, रिग्रेट करती है। तुम अब एक ऐसी नई रियलिटी में जी रहे हो जिसका वो कभी हिस्सा नहीं बन पाएगी, क्योंकि आखिर में सबसे मजबूत मर्द वही नहीं होता जो लड़की को वापस पाले। असली ताकतवर मर्द वो है जो इतना ऊंचा उठ जाए कि वापस जाने का ख्याल भी दिमाग में ना आए। भाइयों, यही है हमारी आज की यात्रा का आखिरी पड़ाव। लेकिन सुनो ध्यान से, यह अंत सिर्फ इस वीडियो का है। तुम्हारी जिंदगी की शुरुआत अभी हो रही है। असली ताकत वहीं से शुरू होती है जब तुम पीछा करना छोड़ देते हो, इंतजार करना छोड़ देते हो, और अपनी असली पावर में कदम रखते हो। यह कभी भी उसके बारे में नहीं था, यह कभी भी उसे पछताने पर मजबूर करने के बारे में नहीं था। यह हमेशा तुम्हारे बारे में था। तुम्हें उस आदमी में बदलने के बारे में जिसे पीछे मुड़कर देखने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें किसी को अपनी वैल्यू समझाने की जरूरत नहीं, तुम्हें वैलिडेशन की भी जरूरत नहीं, क्योंकि भाई, तुम ही प्राइज हो। और जब यह बात दिल से समझ आ जाती है,
तब अतीत की सारी यादें, सारे पछतावे, सारे हार्ट ब्रेक और ओवरथिंकिंग सब धुंध की तरह गायब हो जाते हैं। पीछे सिर्फ बचता है एक नया आदमी, अनटचेबल, स्ट्रॉन्ग और अनशेकेबल। वो आदमी जो अपनी जिंदगी का मालिक खुद है। अगर तुम यहां तक पहुंच गए हो तो समझ लो तुम पहले ही 90% मर्दों से आगे निकल चुके हो, क्योंकि ज्यादातर वहीं फंसे रहते हैं, इंतजार करते हुए, दुखी होते हुए, उम्मीद में जलते हुए। लेकिन तुमने पहला कदम उठा लिया है कुछ बड़ा बनने का। अब सिर्फ तुम्हें रुकना नहीं है, अपनी इमोशंस को मास्टर करो, अपनी ग्रोथ पर फोकस करो और आगे बढ़ते जाओ। क्योंकि जब तुम अनशेकेबल बन जाओगे, जब तुम पूरी तरह से आजाद हो जाओगे, तब जिंदगी दूसरों को प्रूव करने की नहीं बल्कि अपने टर्म्स पर जीने की बन जाएगी। तो भाइयों, अगर आप भी इस जर्नी को खत्म करके अपनी नई रियलिटी शुरू करना चाहते हो तो अभी इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाकर नोटिफिकेशन ऑन कर लो और कमेंट में लिखो, मैं अपनी किस्मत खुद लिखता हूं। क्योंकि अब से तुम्हारी जिंदगी का मालिक कोई और नहीं, सिर्फ तुम खुद हो।